राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे और राधे राधे जप रहे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सोचेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा क्या जानकारी देने वाली हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि 17 मई से शुरू हुआ था और 15 जून तक रहेगा। ये 3 साल में एक बार आता है और ये जो महीना है ना, ये भगवान कृष्ण यानी श्री हरि नारायण को बहुत प्रिय है। कहते हैं अगर इस महीने में आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी दान करते हैं, कोई भी पुण्य करते हैं, तो आपको उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ये पुराणों में, ग्रंथों में, महान महान विद्वानों के मुख से हमने सुना है और ये बात सत्य भी है। तो देखिए, आप कृष्ण भक्त हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, और आप नए नए भक्ति में आए हैं, आप नए नए कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, आप कृष्ण में रुचि ले रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से हमें क्या प्राप्त होता है और हम पुरुषोत्तम मास में दीप कैसे दान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक माटी का दिया लेना है। ऐसा दिया मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको कहीं भी, ठीक है। हमको अधिक मास में 33 दियों का दीपदान करना है, यानी 33 दिए 17 मई से लेकर 15 जून तक। अभी आज काफ़ी टाइम हो गया है स्टार्ट हुए, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे दीप दान करना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो के रखना है, 2 से 3 घंटे के। उसके बाद आप उसको निकालिए, अच्छे से सुखाइए। फिर आपको एक ऐसी रुई की बत्ती लेनी है, ऐसे गोल वाले, ठीक है। इसको आपको नीचे से ऐसे करना है ताकि ये सेट हो जाए, ये इधर उधर ना गिरे। फिर इसको घी में डुबोना है और ऐसे दिए में रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दिया तैयार। अब मैं आपको बताऊंगी आपको दीपदान कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। वैसे तो ये 17 मई से लेकर 15 जून तक आपको रोज़ शाम को संध्या के समय करना है। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बहुत शुभ टाइम होता है ये दीपदान करने का। आप इस बीच में कभी भी दीपदान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दीपदान किस किस जगह पर कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर में श्री लड्डू गोपाल का श्री विग्रह है तो आप उनके सामने दीपदान कीजिए। देखिए, आपने दिया लिया, आपने दिया जलाया, ठीक है। उसके बाद 4 बार आपको लड्डू गोपाल के चरणों में घुमाना है, ऐसे क्लॉकवाइज, है ना, 4 बार चरणों में, ठीक है। ध्यान दे के सुनिएगा। 3 बार नाभि पर और 2 बार श्रीमुख पर और 7 बार पूरे शरीर पर कान्हा जी के, ऐसे आपको दीपदान करना है। और अब मैं बताऊंगी कि आपको दीपदान करते वक्त कौन से मंत्र का जाप करना है। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो आप उसका जाप कीजिए, वरना आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप भी कर सकते हैं जब आप दीपदान करें। अब मैं आपको बताती हूँ, हर किसी के यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, तो वो लोग दीपदान कैसे करें। आप अपने घर के मंदिर में भी ऐसे ही दीपदान कर सकते हैं। आप तुलसी महारानी के आगे भी दीपदान कर सकते हैं इसी प्रकार। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होएगा अगर आप अधिक मास में दीपदान करते हैं। दीपदान करने का बहुत महत्व है। और अब आप पूछेंगे कि हम रोज नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या करें। अगर आप रोज दीपदान नहीं कर सकते हैं तो एक ही दिन आपको 33 बाती लेनी है। बातियाँ मैं आपको बताती हूँ। मोली यानी कलावा, ये आप मेरे हाथ में कलावा देख रहे हो, आपको इसकी 33 बाती लेनी है, यानी 33 बाती काट लेनी है, ठीक है। उनको घी में डिप करना है। एक दिया लेना है, उस दिए को आप अपने घर के मंदिर में लगाइए, अपने कृष्ण भगवान के चरणों के सामने लगाइए। जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको कृष्ण भगवान के आगे दीपदान करना है। आप तुलसी महारानी के आगे भी दीपदान कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। और यदि आप 33 दीपदान करना चाहते हैं तो 33 दीपक लीजिए, उनमें घी की बाती रखिए और मंदिर में दीपदान कराइए। आप ये दीपदान एक दिन में भी कर सकते हैं पुरुषोत्तम मास में, और रोज रोज एक दीप दान कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से सुटेबल लगता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक ही दिन में 33 बाती लीजिए, उनको घी में डिप कीजिए,
दिए में रखिए और कृष्ण भगवान को ऑफर कीजिए, यानी उनको दीप दिखाइए, तो आपको पूरे पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और अब मैं आपको बता दी हूँ कि दीप दान करने से हमें क्या मिलता है। अगर आप पुरुषोत्तम मास में भगवान को दीप दान करते हैं तो आपको जो कार्तिक माह में पुण्य मिलता है ना दीप दान करने का, उससे भी करोड़ों हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। कहते हैं अगर पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आप कृष्ण भगवान की सच्चे हृदय से सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, तो आप पर करोड़ों गुना प्रेम लुटाएंगे और आपको करोड़ों गुना फल प्रदान करेंगे। इतना अधिक महत्व है इस अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि कृष्ण आप पर कृपा करे, कृष्ण आप पर रीझ जाए, कृष्ण आपको प्रेम करें, तो थोड़ा फ़ायदा उठाइए, दीपदान आज ही से प्रारंभ करें और करके देखिएगा। अगर आप सच्चे हृदय से दीपदान करते हैं और आपकी कोई इच्छा या मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन आपका जो दीपदान करने का जो मन है वो सच्चा होना चाहिए, सच्चे हृदय से होना चाहिए। और याद रखिएगा, आपको दीपदान अच्छी भावनाओं से करना है, अच्छे कार्यों के लिए करना है। अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो वो गलत बात है, वो भगवान पूरा कभी नहीं करेंगे। हाँ, आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप अधिक मास में दीपदान कर कर अपनी संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं अगर अधिक मास ने आपने 33 दियों का दीपदान कर दिया, आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो गया, यानी उसका फल मिल गया। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़ी बात है जो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। कृष्ण भगवान ने अपने समय काल पर अश्वमेध यज्ञ कराया था, जो बड़ी मुश्किलों के साथ पूर्ण हुआ था। उस अश्वमेध यज्ञ का आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा अगर आप अधिक मास में दीपदान करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, दीपदान का महत्व आपको समझ में आया होगा और आप आज ही से दीपदान करना प्रारंभ करेंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपको दीपदान किस समय करना है। दीपदान हमेशा संध्या के समय होता है, यानी शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में आप कभी भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आप ऐसे दीपदान करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, आपको कृष्ण प्राप्त होंगे, उनकी भक्ति प्राप्त होगी और कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। और जो पुरुषोत्तम मास में कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर कृष्ण रीझ जाते हैं और उनको सब कुछ प्रदान करते हैं और अंत में उनको मोक्ष देते हैं। और मोक्ष मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी, आप जितना हो सके पुरुषोत्तम मास में ढेर सारा राधा नाम का जाप कीजिए, खूब नाम जाप कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए और पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाइए और रोज एक दीप अवश्य दान कीजिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी ताकि आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने जीवन में व्यस्त रहिएगा और राधे राधे जपते रहिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और अधिक मास का ढेर सारा लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।